फिरोजपुर, रोही, गयासुद्दीनपुर, मिन्हाजपुर, कसमंदा, अकबरपुर, सराय भोजाह, उमरपुर शेवान जैसे गांवों के मुस्लिम भी मेवातियों के साथ आजादी की लड़ाई में शरीक रहे। इन्हीं गांवों से मिलकर आज का इलाहाबाद शहर बना है। 4 जून 1857 की रात चैथम लाइन छावनी के मेस हाउस में 9 इन्फेंट्री के सिपाही बागी हो गए तो यहां के अंग्रेज अफसरों ने भागकर किले में पनाह ली। इसी आपाधापी में बागी सिपाहियों ने चैथम लाइन छावनी में अंग्रेजों के कई मकान जला दिए। बहुत से अंग्रेज अफसरों और फौजियों को मार दिया गया। इतना ही नहीं, बगियों ने सरकारी खजाने से 30 लाख रुपए भी लूट लिए थे। मलाका जेल से 3000 कैदियों को भी आजाद करा लिया गया था, जिनमें से ज्यादातर कैदी बगियों के साथ मिल गए। 5 जून 1857 ईद के तीसरे दिन की शाम सैफ खान मेवाती के घर पर मेवतियों की एक पंचायत हुई, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का फैसला लिया गया। वह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को जिहाद का नाम दिया गया। शहरियों और तहसीलदारी पुलिस ने भी उनका साथ दिया। क्रांतिकारियों का जोश ऐसा था कि अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। किले से बाहर शहर में मौजूद बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। इलाहाबाद शहर को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी का ऐलान कर दिया गया और महंगाव के ज़ेरदस्त इनकलाबी नेता मौलवी लियाकत अली की क़यादत में इलाहाबाद शहर में पूरे 14 दिनों तक बागी क्रांतिकारियों की हुकूमत रही। कोतवाली समेत पूरे शहर में हर बड़ी इमारत पर हरा इस्लामिक झंडा लगाया गया था। गाजी हैं हम अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए घोड़ों पर सवार, हाथों में नंगी तलवार लिए मुजाहिदीनों की टोली शहर के हर सड़क चौराहे पर गुजरती और लोगों में जोश भरती जाती। वही इलाहाबाद किले में अंग्रेजों ने देशी सिपाहियों से बंदूकें जब्त कर ली व खुद को बंद करके महफूज कर लिया था। सिर्फ पटियाला की सिख रेजिमेंट ने अंग्रेजों का साथ दिया और बागियों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे क्रांतिकारी इलाहाबाद किले पर कब्जा करने में नाकामयाब रहे। मैड्रास रॉयल फ्यूजिलियर्स के विलियम ग्रूम ने अपनी बीवी को लिखे एक खत में बयान किया है कि बागी सिपाही और मोहम्मदन मुस्लिम से वो लोग घिर चुके हैं, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए हैं। वो लोग किंग्स गार्डन, खुशरोबाग में बहुत मजबूत हैं, हम इनको जल्द सबक सिखाएंगे। जिसके बाद कर्नल नील ने इलाहाबाद में सिख रेजिमेंट व मद्रास आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ मिलकर पूरे इलाहाबाद में भयानक क्लेम किया। इलाहाबाद कोतवाली के पास नियम के साथ पेड़ों पर हजारों शहरियों को फांसी पर लटका दिया गया। रेजिमेंट के साथ मिलकर पूरे इलाहाबाद में भयानक क्लेम किया। इलाहाबाद कोतवाली के पास नियम के साथ पेड़ों पर हजारों शहरियों को फांसी पर लटका दिया गया व उनकी लाशों को उतारकर बैलगाड़ियों में भरकर बारी बारी से यमुना नदी में फेंक दिया जाता। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में इलाहाबाद के मेवाती मुस्लिम सबसे आगे थे, लिहाजा कर्नल नील के खास निशाने पर मुस्लिम और उनके घर व इब्दरगाह थी। उस वक्त की मुस्लिमों की सभी बड़ी मस्जिदों को तोप से उड़ा दिया गया, उनके गांव जला दिए गए। कुछ मेवातियों के किले के पास वाली जामा मस्जिद में छिपे होने की इत्तला होने पर शहर की सबसे बड़ी शाही जामा मस्जिद, जिसको अकबर की हुकूमत के दौरान मुगल सिपहसलार मिर्जा शरमत बेग ने बनवाया था, जिसकी एक पेंटिंग अंग्रेज आर्टिस्ट थॉमस एंड डैनियल ने 1795 में अपने इलाहाबाद के दौरे में बनाई थी, जो कभी आज के मिंटो पार्क MM मालवीय पार्क वाली जगह पर मौजूद थी। कर्नल नील के हुक्म से उसको तोपों से पूरी तरह तोड़ डाला गया और उसका सारा मलबा जमुना नदी में फेंक दिया गया। इलाहाबाद से कानपुर जाते वक्त कर्नल नील ने GT रोड के दोनों तरफ मौजूद गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर रोड के किनारे पेड़ों पर फांसी से लटका दिया। इलाहाबाद की 1857 की क्रांति को बुरी तरह कुचलने के बाद इलाहाबाद शहर पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। कुछ महीने बाद मौलवी लियाकत अली भी गिरफ्तार कर लिए गए और उनको ताउम्र काला पानी अंडमान जेल भेज दिया गया, जहां उनको मजीद तकलीफ देकर मार डाला गया। ऊपर दी गई जानकारी AP भटनागर की लिखी हुई किताब मौलवी लियाकत अली आइकॉन ऑफ 1857 से ली गई।